कुछ लोकल ज़ियारतें मैं करा देता हूँ। आपने सफ़ा मरवा की जानिब से जब बाहर निकलेंगे तो आपके सामने वो बिल्डिंग होगी जहाँ पे मेरे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए थे, यौम पैदाइश की जगह। कितने खुश नसीब है कि जहाँ अल्लाह के रसूल पैदा हुए थे उस जगह को आप अपनी नज़रों से देखने वाले हैं। आपने कुछ ना कुछ नेकी का ऐसा काम किया कि अल्लाह को वो आपका नेकी का काम इतना पसंद आया, उसके लिए अल्लाह ने आपको कबूल फरमाया। तो यहाँ पे बावजू जाइए, तो यहाँ पे जो है तो दुरूद शरीफ पढ़िए। अगर आप थके हुए हैं तो गेट नंबर 84 के पास में आइए। गेट नंबर 84 के पास पीट कीजिए, सामने देखिए तो सामने आपको ऐसी बिल्डिंग नज़र आएगी। हरम शरीफ के अंदर वो ज़्यादा देर लेटने नहीं देते। अगर आपको लेटना है तो बाहर आइए हरम शरीफ से। और ये अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला का मकान था, इसको उन्होंने जो है तो पूरी मस्जिद बना दी गई है। यहाँ पे लेडीज़ का अलग है और जेंट्स का अलग है। यहाँ पे जाके आप आराम कीजिए, हमने ये बात आपको बता दी। अब जब आप बाहर निकलेंगे तो आपको खुदाई बस स्टैंड के पास जाना है। तो यहाँ पे बस स्टैंड के पास में लिखा हुआ है कि खुदाई बस स्टैंड इधर से है और दूसरा बस स्टैंड इधर से है। ये 2 बस स्टैंड का आपको इस्तेमाल करना है, वो चीज़ हमने आपको बताई। अब आप वापस अपनी बस में बैठ के वापस आपकी बिल्डिंग पे आ गए। तो ये इंतज़ाम के हिसाब से इंशाल्लाह हमने ये सारी चीज़ें आपको बता दी। अब मैं आपको बताता हूँ कि वहाँ रहते हुए आपको कौन से खर्चे करना है। सबसे पहले आपका पर्सनल खर्चा स्टार्ट होगा। यहाँ से पर्सनल खर्चे में ये है कि 24 दिन आप वहाँ मक्का मुकर्रमा में रह रहे तो वहाँ पे आपको खाना खाना है। आप होटल में जाइए, 15 रियाल लेता है वो, 1 सालन देता। सालन की क्वांटिटी इतनी होती है कि 2 लोग पेट भर के खाना खाते। उसमें 3 रोटी आपको मुफ्त दी जाएगी, चावल लेंगे तो 5 रियाल। तो एक टाइम अगर आप खाना खाते हैं तो 20 रियाल हम पकड़ते, 20 रियाल में हस्बैंड वाइफ दोनों खाना खा लेंगे आराम से। तो अगर आप 2 टाइम खाना खाते हैं तो आपके 30 रियाल हो गए। ये 30 रियाल की बात हमने बताने का हुआ। दूसरा खर्चा है आपकी कुर्बानी का। अगर आपने हज कमेटी ऑफ इंडिया की जानिब से कुर्बानी का कूपन नहीं लिया तो आपको 720 रियाल जो है तो कुर्बानी के एक्स्ट्रा साथ में रखना है। अब ये कुर्बानगाह को जाने का मैं तरीका आपको बताता हूँ। आप मीना के मैदान में हैं, शैतान को कंकरी मार के आप बाहर निकले, बाहर निकलते लेफ्ट हैंड साइड से आप बाहर निकलेंगे तो आपको ऐसे बड़े बड़े टनल्स नजर आएंगे। इस टनल से आपको सीधा चलना है। ये कम से कम 4 किलोमीटर है आपकी कुर्बानगाह। वहाँ तक कि आप पैदल चलना चाहते हैं तो आप पैदल जाके भी कुर्बानी कर सकते हैं। और यहाँ पे जाइए, यहाँ पे स्लाटर हाउस है, वो कुर्बानी का कूपन लेगा, एक बकरा आपके सामने देगा, आप वहाँ पे उसको काट लीजिए। अगर आप चाहते हैं गोश्त लेकर आना तो वो जो कूपन आपके पास में रहेगा उसको दीजिए कि भाई हमारे को थोड़ा सा गोश्त दे दो, वो इंशाल्लाह आपको कुर्बानी का गोश्त दे देगा। लेकिन ये कुर्बानी के गोश्त का मसला ये है कि आप रखिए कहाँ उसको, तो इसलिए आप मत लीजिए। ये पहला तरीका हमने आपको बताया।